किसान साथियों नमस्कार। धान की खेती अब स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे किसान साथी हमारे धान की खेती कर रहे हैं, तो इसमें उत्पादन को लेकर हमारे बहुत सारे किसान साथी चिंतित रहते हैं। तो साथियों हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे हाइब्रिड सीड होते हैं, इनमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारी कुछ खास किस्में हैं उनके विषय में। क्योंकि किसान साथियों जो हमारी संकर किस्में होती हैं, ये जो हमारे सामान्य धान होते हैं उनकी तुलना में लगभग 25% अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, उत्पादन देती भी हैं, जिससे किसान साथी हमारे इसका लाभ उठाते हैं। किसान साथियों जो हमारी संकर धान की किस्में होती हैं या फिर कहें कि हाइब्रिड जो किस्में होती हैं, इनमें आप लोगों को हर साल नया बीज लेने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो हमारी संकर किस्में होती हैं, इनको हम लोग जब एक बार अपने फार्म पर या खेत पर उगा लेते हैं तो उसमें हम लोग उनका प्रयोग दोबारा से बीज के लिए नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हम लोगों को हर बार नया बीज ही खरीदना पड़ता है। किसान साथियों हम लोग ऐसी ही कुछ किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं। किसान साथियों ये जो हमारे हाइब्रिड सीड होते हैं, ये सच में जो हमारी जो सामान्य वैरायटियाँ होती हैं उनसे काफ़ी अच्छा उत्पादन देते हैं। बहुत सारी जो हमारी प्राइवेट सीड की कंपनियां हैं ये इनको बेचती हैं। तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो जिसमें हम लोग अराई 6444 गोल्ड जो धान होता है उसके विषय में बात करते हैं। तो ये वैरायटी जो हमारी 135 से 140 दिन में पक करके तैयार होती है। किसान साथियों ये अभी तक जो हमारे हाइब्रिड धान है, इनमें सबसे ज़्यादा किसानों द्वारा पसंद की जाने वाली वैरायटी है। बहुत सारे किसान साथी इसको लगाते हैं और अधिक मात्रा में भी लगाते हैं। अन्य जो भी हाइब्रिड किस्में हैं उनमें सबसे ज़्यादा लगने वाला 6444 धान ही है। क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण ये होते हैं कि जैसे कि इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो हमारी बीएलवी रोग होता है वो इसमें नहीं लगता है। और ये जो हमारी 6444 किस्म है, ये सूखा सहने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा रखती है। इसमें जो हम लोग उत्पादन देखते हैं वो हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें जो कल्ले निकलते हैं वो लगभग एक पौधे से लगभग 15 कल्ले निकलते हैं, जिस कारण किसान साथियों इसमें जो इसका जो बालियाँ निकलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं, जिस कारण इसमें दानों की संख्या ज़्यादा रहती है। और इसमें हम लोग बालियों के बारे में बात करें तो इसमें लगभग पर बाली के हिसाब से 250 से 300 दाने प्राप्त होते हैं। साथियों इसमें एक दानों में एक और प्लस पॉइंट रहता है कि इसके जो दाने होते हैं ये साबुत रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारी जो किस्में धान की होती हैं उसमें हम लोग जो इसमें चावल निकलवाते हैं तो बहुत सारे धान हमारे इसमें टूट जाते हैं। तो इसमें लगभग 70% जो चावल निकलते हैं वो सीधे निकलते हैं, वो अच्छे निकलते हैं। उसमें 70% तक चावल जो है इसमें टूटते नहीं हैं। किसान साथियों ये वैरायटी 135 से 140 दिन की होती है। इसकी उत्पादन क्षमता की हम लोग बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता जो होती है ये लगभग 30 से 35 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से होती है। अब हम लोग बात करते हैं अराइज 6129 के बारे में। जो अराइज की 6129 वैरायटी है ये हमारी 6444 से कुछ कम दिन की है। यह वैरायटी जो हमारी है 115 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें भी कल्लों की संख्या अधिक रहती है, क्योंकि इसमें जो हमारी बालियाँ होती हैं उनकी संख्या में दाने जो हो भरे हुए होते हैं, काफ़ी अच्छे भरे हुए होते हैं। थोड़ा मोटे मोटे किस्म के देखने को मिलते हैं, जैसे तो सारे किसान साथी इसको मोटा धान भी बोलते रहते हैं। किसान साथियों इस धान की हम लोग सीधी बुआई भी कर सकते हैं, और या फिर इसको हम लोग जो हमारी रोपाई विधि होती है उसके द्वारा भी इसको उगाते हैं। किसान साथियों इसकी हम लोग बीज दर के बारे में बात करें तो ये हमारा लगभग 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से लगता है। और इसकी उत्पादन के बारे में हम लोग बात करें तो ये लगभग 30 से 32 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन देता है। किसान साथियों अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा अराइज का तेज गोल्ड धान होता है। ये हमारा काफ़ी अच्छा धान होता है, ये अराइज के द्वारा ही विकसित किया गया धान है। किसान साथियों ये भी जो हमारा अराइज तेज गोल्ड है ये बीएलबी रोग के प्रति सहनशील होता है। इसमें भी सूखा सहने की क्षमता सबसे अच्छी रहती है। इसके दाने जो होते हैं लंबे पतले होते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। किसान साथियों इसमें जो हम लोग बात करें कि इसमें चावल कैसे क्या निकलते हैं, तो इसमें लगभग 70 से 75% जो चावल हैं वो टूटते नहीं हैं, वो अच्छे रहते हैं। अब हम लोग इसके दिनों के बारे में बात कर लें तो ये जो हमारी 6201 या फिर अराइज तेज गोल्ड जो वैरायटी है ये लगभग 125 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसमें किसान साथियों बीएलबी नहीं लगता है, या फिर इसमें सूखा सहने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है।
उत्पादन के मामले में ये काफ़ी अच्छी वैरायटी रहती है। ये हमारी लगभग 32 से 35 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। किसान साथियों, जब भी आप लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं या फिर इसमें जो प्रत्यारोपित विधि से जब हम लोग बुआई करते हैं तो उसमें हम लोग जो पौधे लगाते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि इसमें जो हम लोग पौध रोपित कर रहे हैं उसमें हम लोग पौधों की संख्या को कम ना करें। एक जो हमारी मानक दूरी होती है 20x15 सेंटीमीटर, हम लोग उसी के आधार पर इसमें पौधों को लगाएं तो उसमें हम लोगों को जब पौधों की संख्या अच्छी होती है जिसमें हम लोगों को उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यदि हमारे खेत में पौधों की संख्या कम पड़ जाती है जिस कारण काफ़ी किसान साथियों को उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो हम लोग बात की है कि जो हमारी अराइज की वैरायटियाँ हैं ये हमारा कितना क्या उत्पादन देती है, कैसी